नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के अंदर मूलों की प्रकृति। तो देखिए यहां से अपन निकालते हैं बेटा b² माइनस 4ac, इसे अपन बोलते हैं विभक्तिकर। और इसे बड़ा डी या फिर त्रिभुज टाइप के निशान से इसको अपन लिखते हैं। जो b² माइनस 4ac है इसे अपन विभक्तिकर बोलते हैं। इसको अपन डी या त्रिभुज आकार आकृति से भी लिखते हैं। कई बार वो समीकरण दे देता है और पूछ लेता है कि उसका विभक्तिकर ज्ञात करिए, यानी कि आपको b² माइनस 4ac निकालना है। मूलों की प्रकृति देखिए क्या है कि यदि किसी द्विघात समीकरण में b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक व असमान होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक व असमान होंगे। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक होंगे वे समान होंगे। अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0, यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक होंगे, यानी कि वो वास्तव में होंगे नहीं, अपन केवल महसूस कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। जैसे कि अपने पास कोई सवाल दे दिया 2x² माइनस 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 बराबर 0। अब वो सवाल देगा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए a बराबर है अपने पास 2, b बराबर है -3, c बराबर है 5। अपन पहले विभक्ति का निकालते हैं। b² माइनस 4ac, b का मान -3 का वर्ग, 4, a का मान 2, c का मान 5, 3 3 9, 8 5 40 बराबर -31, क्योंकि b² माइनस 4ac लेस देन 0। कोई भी है संख्या अगर वो माइनस की होती है तो वो 0 से छोटी होती है, तो -31 0 से छोटा है। और अपन जानते हैं b² माइनस 4ac लेस देन होता है, तो मूल कैसे होते हैं? काल्पनिक, इसलिए मूल काल्पनिक होंगे। दूसरा सवाल देखिए, दो x² माइनस 4x प्लस 3, a बराबर 2, b बराबर -4, c बराबर 3। पहले इसका विभक्तिकर निकालिए। b² माइनस 4ac, b का मान -4, 4, a का मान 2, -4, c का मान 3, 4 चौक 16, 8 3 24, -12, क्योंकि b² माइनस 4ac लेस देन 0, इसलिए मूल काल्पनिक
होंगे। 2x² प्लस x प्लस ए, जैसे ये सवाल है वो कह रहा है इसका विभक्ति कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। a बराबर है बेटा 2, b बराबर है 1, c बराबर है 1, b² माइनस 4ac 1 का वर्ग माइनस 4, 2 इंटू 1, 4 दूनी 8 बराबर माइनस 7, क्योंकि b² माइनस 4ac लेस देन, इसलिए मूल काल्पनिक होंगे। ये तो अलग अलग करा दी। देखिए इधर बेटा वापिस देखिए, ये कह रहा है इनका विभक्ति कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अपने दिया समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c, a बराबर 3, b बराबर माइनस 2, c बराबर 1/3, b² माइनस 4ac माइनस 2 का वर्ग 4, a का मान 3, c का मान 1/3, 4 ये इससे खत्म, 4 बराबर 0, क्योंकि b² माइनस 4ac बराबर 0, इसलिए मूल वास्तविक व समान होंगे। मूल वास्तविक व समान होंगे। इधर आ जाओ, a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर माइनस 1, b² माइनस 4ac, b² 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 8 9, क्योंकि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इसलिए मूल वास्तविक व असमान होंगे। देखिए जब b² माइनस 4ac का मान 0 आ जाता है, तब आप जब इस समीकरण को बेटा सरल करेंगे तो इसके जो x के दो रूट आते हैं, मूल आते हैं, वो दोनों के दोनों एक जैसे होंगे। जो भी आएंगे 2 2 हो सकते हैं, 3 3 हो सकते हैं, 5 5 हो सकते हैं, 1/6। अब यहां देखिए इसका मतलब यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, अब देखो 9 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक व असमान होंगे, यानी कि उसके मूल होंगे मगर असमान होंगे। यानी कि जब तुम इसको सरल करोगे तो x के दो मान आएंगे, वो अलग अलग आएंगे, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, माइनस 4 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये अलग अलग होंगे। अब देखिए इन पर आधारित और सवाल मैं कराता हूं। देखिए k का मान ज्ञात करिए यदि समीकरण के मूल समान हो। ये द्विघात समीकरण दी हुई है, आपको इस k का मान ज्ञात करना है जबकि इस समीकरण के मूल बराबर हों। तो देखिए पहले इसे खोलिए बेटा, kx² माइनस 2 kx प्लस 6 बराबर 0, a बराबर है k, b बराबर है माइनस 2k, c बराबर 6। अपन को दिया है क्योंकि मूल बराबर है, मूल बराबर है और मूल बराबर है तो अपन जानते हैं विभक्ति कर है जो 0 के बराबर होता है, इसलिए b² माइनस 4ac बराबर होता है 0 के। माइनस 2k का वर्ग माइनस 4 k
सी का मान 6 बराबर 0, खोल लीजिए। 4k² माइनस 24k बराबर 0, इन दोनों में से कॉमन ले लो। 4k, यहाँ से बच गया k, यहाँ से बच गया 6, 0। यदि 4k बराबर 0, k बराबर 0, यदि k माइनस 6 बराबर 0 तो k बराबर 6। तो k का दो मान आएगा, एक 0 और एक 6। नेक्स्ट सवाल देखिए, वही चीज है, आपको दिया है इस द्विघात समीकरण के मूल समान है तो k का मान ज्ञात करिए। तो a बराबर है आपके पास k प्लस 4, b बराबर है k प्लस 1, c बराबर है 1। क्योंकि मूल बराबर हैं इसलिए विभक्ति कर b² माइनस 4ac बराबर होगा 0 के। b का मान k प्लस 1 का वर्ग 4, a का मान k प्लस 4, c का मान 1 बराबर 0। खोलो इसको, पहली संख्या का वर्ग प्लस 2, पहली संख्या दूसरी संख्या का वर्ग माइनस 4k माइनस प्लस माइनस 4 चौक 16 बराबर 0। k², ये 2k, ये 4k माइनस 2k, 16 में से प्लस का 1 गया माइनस 15, 0। k², इसके त्रिपद गुणनखंड कर लो, 5k प्लस 3k माइनस 15 बराबर 0। यहाँ से कॉमन k ले लीजिए, k माइनस 5, यहाँ से कॉमन 3 ले लीजिए, k माइनस 5 बराबर 0। फिर कॉमन ले लीजिए k माइनस 5, यहाँ से k प्लस 3 बराबर 0। अब यदि ये 0 है, k माइनस 5 बराबर 0 तो k बराबर 5। यदि k प्लस 3 बराबर 0 तो k बराबर माइनस 3। तो इसमें k का दो मान आ जाएगा, 5 और 1 माइनस 3। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए बड़ा, k का मान ज्ञात करो जब मूल वास्तविक व असमान हो। अब अपन को मूल दिए हैं वास्तविक व असमान, क्योंकि मूल वास्तविक व समान है तो इसकी कंडीशन होती है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। यहां से a बराबर है k, b बराबर है 2, c बराबर है 1। विभक्ति कर के अंदर मान रखिए 2 का स्क्वायर 4 k इंटू 1 ग्रेटर देन 0, 4 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। पक्षांतरण कर दीजिए, माइनस 4k लेस देन 4, k लेस देन माइनस 4 बटा 4, k लेस देन 1।